मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। एक था टाइगर के 100 करोड़ क्रॉस करते ही एसआरके से अपने झगड़े पर सलमान ने दिल खोलकर की कौन सी बात। कंगना अपनी नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए किसे मानती है जिम्मेदार। जैकलीन फर्नांडिस को करीना से बराबरी करना कैसे पड़ा महंगा। बताएंगे सलमान कैसे परेशान है अपने घर पर पहुंचने वाले अनचाहे मेहमानों से। और दिखाएंगे सोनम कपूर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत खान वॉर पर अब तक की सबसे धमाकेदार खबर से। शाहरुख खान और सलमान खान के बीच 4 साल से चले आ रहे झगड़े के अब तक आपने कितने ही किस्से सुने होंगे, पर इस लड़ाई की हकीकत बताने जा रहे हैं खुद सलमान खान, वो भी कटरीना की मौजूदगी में। एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। We don't see eye to eye nowadays. I mean, we don't talk. We stay very far away from each other. बॉलीवुड के दो बड़े दुश्मनों के नाम से बदनाम हैं शाहरुख और सलमान, ये तो आप जानते ही हैं। ज़्यादा करके लोगों ने इस चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा दिया है। बॉलीवुड के इन दोनों टॉप खान्स के बीच पिछले कुछ सालों से क्या चल रहा है, इसका आइडिया भी आपको मीडिया रिपोर्ट से मिलता रहता है। They want to take mileage out of this and they want a reaction on it, which I actually don't feel. You know, there was a time where we didn't get along as such. We still don't. We're like far away, but it's not that there's any enmity or there's anything. Just that we don't. This is far away. I mean, but there's no problem with it. Whatever's happened in the past is all forgotten. Everybody. पर क्या वाकई खान वॉर अब माइल्ड हो गया है? इसका अंदाजा आपको जूम पर सलमान और कटरीना के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू से लग जाएगा, क्योंकि इस बार जब सलमान कैंडिडली जूम से एक्सक्लूसिव बात करने आए हैं, तो उनके साथ वही कटरीना है जिनके बर्थडे पर शुरू हुआ था दोनों बिग खान्स का फॉल आउट। अब भले ही एसआरके झगड़े के मुद्दे पर बात करने से अब भी कतराते रहे। Salman recently just said that he'd like to patch up with you. Your comments on that? Sorry? Salman recently said in an event that he would like to patch up with you. I did, and this is what educated me. That how much as ever Zoom wants to have the scoop and the breaking news story and go on Twitter and become the first ones to say some nonsense which does not exist. पर एक बार फिर सलमान ने दिल खोल कर की है शाहरुख के बारे में बात, इसीलिए दिल थाम कर देख लीजिए कि क्या हुआ जब सलमान की मौजूदगी में कटरीना से पूछा गया यशराज की एक दूसरी फिल्म में एसआरके से उनकी केमिस्ट्री के बारे में। Your next movie with Yashraj is with Shahrukh. How different is his working style with the other heroes you worked with? Yeah, this is even I want to know. जी हाँ, यही है खान वॉर में अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट कि जिन कटरीना को किंग खान और दबंग सलमान की झगड़े की वजह बताया गया था, उन्हीं कटरीना को सलमान के सामने शाहरुख से अपनी केमिस्ट्री पर देना पड़ रहा है जवाब। Yeah, this is even I want to know. Everyone's approach, everyone's way of working is honest. Everyone's way of working is wonderful. They're all my seniors. They're all legends in the film industry. कटरीना तो डिप्लोमेटिकली खान वॉर को हवा देने वाले इस क्वेश्चन से बचकर निकल गई, लेकिन लगता है सलमान किसी और ही मूड में थे, इसीलिए एसआरके कटरीना की केमिस्ट्री डिफाइन करने का जिम्मा सलमान भाई ने खुद ही उठा लिया। You want me to answer that? Her chemistry with Shahrukh would be really good. If it's a love story, Shahrukh has got an immense amount of intensity in his work. He takes his work really seriously. He's a very competent and very spontaneous actor. And I'm sure that he's made her feel very comfortable throughout the whole film. I can't answer this question for myself. लेकिन कटरीना की खुद आंसर देने की रिक्वेस्ट भी फेल हो गई। शाहरुख से अपनी दुश्मनी के किस्सों को लगता है कुछ ज्यादा ही सीरियसली खत्म करने निकले थे हमारे सलमान भाई, इसीलिए एक बार शाहरुख खान के नाम पर वो शुरू हुए तो फिर रुके ही नहीं। I can't answer this question for myself. No, but I'm just so that you guys know that I don't bitch him out. So this is from the bottom of my heart. तो अब जरा ये भी देख लीजिए कि शाहरुख खान से अपनी दुश्मनी की बातों पर डायरेक्ट सलमान के दिल से कौन कौन सी बातें निकल कर आई सामने।
We don't see eye to eye nowadays. I mean, we don't talk. We stay very far away from each other. लोगों ने इस चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा दिया है. We're not in a boxing ring. You know, we're not competing each other in some judo, martial arts, or karate. He should beat me with his work, and I should beat him with my work. When God has given somebody so much respect, there's no right for a human to bring down that person. And I hate it when people try and come and say shit about him. I don't like that. Well, सलमान और कटरीना के साथ Zoom का ये complete exclusive candid chat आप देख सकते हैं आज रात 9 बजे हमारे शो Zooming In with Omar में, only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. एक्ट्रेस कंगना रनौत पिछले कुछ दिनों से अपनी फिल्म्स के बजाय कंट्रोवर्सीज की वजह से न्यूज में बनी रहती है और आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर एक्सक्लूसिवली देखिए किसे मानती है कंगना इस नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए जिम्मेदार. हैव अ लुक. Rumored affair with actor Ajay Devgan. Front page with her boyfriend controversy. And now the film heroine controversy. एक्ट्रेस कंगना रनौत जैसे आजकल हर दूसरे दिन एक नई कंट्रोवर्सी को गले लगा लेती हैं। पिछले कुछ समय से कंगना की कोई भी फिल्म रिलीज तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कंगना न्यूज में हमेशा बनी रहती हैं। पर गौर करने वाली बात यह है कि हमेशा कंगना न्यूज में सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सीज की वजह से बनी रहती है, न कि अपनी फिल्म्स या एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर। तो फिर क्या कंगना खुद इस तरह का न्यूज स्प्रेड करके पब्लिसिटी पाना चाहती है, या फिर कोई और कंगना के नाम को बॉलीवुड में बदनाम कर रहा है? वेल, आप ये जानकर सरप्राइज रह जाएंगे कि कंगना खुद जानती है कि कौन उनके नाम के साथ जुड़ रहा है कंट्रोवर्सीज। जी हाँ, कंगना के क्लोज सोर्सेज की माने तो वो अपनी पीआर मशीनरी को इन तमाम कंट्रोवर्सीज के लिए जिम्मेदार मानती हैं। रिसेंटली कंगना और उनकी पीआर मशीनरी की एक मीटिंग के दौरान इस बात का खुलासा हुआ जब कंगना के पीआर ने उनसे पर्सनल लाइफ की कुछ डिटेल्स शेयर करने के लिए कहा, और फिर क्या था, कंगना के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। कंगना इस बात से काफी खफा है कि अजय देवगन से उनका नाम जुड़ने के बाद उन्हें नेगेटिव पब्लिसिटी तो मिली ही, लेकिन उनके कई अच्छे फ्रेंड्स उनसे नाराज हो गए। साथ ही रिसेंटली कंगना के बॉयफ्रेंड के रीसेंट मुंबई विजिट की तस्वीर जब मीडिया में आई, तब भी कहा गया कि कंगना ने ऐसा सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया है। और अब सबसे रीसेंट कंट्रोवर्सी सामने आई है कि फिल्म हीरोइन में कंगना की रियल लाइफ के कुछ पार्ट्स को पोर्ट्रे किया गया है, और कहा जा रहा है कि इस न्यूज के बाद कंगना के अच्छे फ्रेंड माने जाने वाले डायरेक्टर मधुर भंडारकर उनसे नाराज हो गए हैं। लगता है इस नेगेटिव पब्लिसिटी से अब कंगना परेशान हो चुकी है, और यही वजह हो सकती है कि अपनी रीसेंट मीटिंग में कंगना ने अपनी पीआर मशीनरी की जमकर क्लास लगाई है। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस फिल्म हाउसफुल 2 के सक्सेस के बाद ब्रांड से करीना कपूर जितनी रेम्यूनरेशन की कर रही है डिमांड। क्या ब्रांड्स ने मानी जैकलीन की ये डिमांड? लेट्स फाइंड आउट। फिल्म हाउसफुल 2 में भले ही 5 स्टार्स के बीच जैकलीन फर्नांडिस कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हो, लेकिन आजकल ब्रांड्स और फिल्म प्रोड्यूसर्स के पास जैकलीन हाउसफुल 2 की सक्सेस का क्रेडिट लेना नहीं भूलती। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो आजकल जैकलीन हाउसफुल 2 की सक्सेस को कैश करने की कोशिश में लगी हुई है। रिसेंटली जैकलीन को एक क्लोथिंग ब्रांड ने अप्रोच किया था, और वो ब्रांड जैकी को उनकी करंट मार्केट प्राइस के मुताबिक पे भी कर रही थी, लेकिन जैकी ने इस ब्रांड के सामने इतनी हाई फाई डिमांड रख दी कि ब्रांड ने बिना देर किए जैकी को अपनी एड में शामिल करने का इरादा बदल दिया। यही नहीं, एक पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड के लिए जैकलीन को अप्रोच किया गया था, लेकिन जैकी ने यहाँ भी अपने पैसों की डिमांड को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, और इस बार भी जैकी का खुद को स्टार समझना गलत साबित हुआ, और ये एडवर्टाइजमेंट करीना कपूर के पास चला गया। दरअसल इस इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड का मानना था कि जैकलीन के कोट किए गए अमाउंट में उन्हें करीना कपूर इजिली मिल रही थी, तो वो जैकलीन को इस एड के लिए क्यों साइन करते? लगता है जैकी अपने रूमर बॉयफ्रेंड साजिद की तरह बड़बोली बन गई है, लेकिन जैकी को ये भूलना नहीं चाहिए कि साजिद भले ही बड़बोले हैं, लेकिन उनकी फिल्म्स ऑडियंस को पसंद आती है, इसलिए वो अभी तक इस इंडस्ट्री में बने हुए हैं। लेकिन ऐसी खुशनसीबी जैकी को नसीब नहीं, इसलिए उन्हें अपनी डिमांड और कोर्स रखने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। सलमान खान अपनी फिल्म एक था टाइगर के सक्सेस से तो खुश हैं, लेकिन फिल्म का सक्सेस खुशी के साथ साथ सलमान के लिए लेकर आया है एक बड़ी परेशानी। कैसे? लेट्स फाइंड आउट।
सलमान के घर में इंट्रूडर, सलमान की पार्टी में गेट क्रैशर, सलमान की एक दीवानी पहुंची सलमान के घर, सलमान के घर में मौजूद थे बड़े से बड़े स्टार्स। ईद और एक था टाइगर का हो रहा था सेलिब्रेशन और सोर्सेज की माने तो इसी बीच सलमान के घर में घुस आई एक गेट क्रैशर। सलमान के घर में उनसे मिलने एक लड़की पहुंची जो गेस्ट लिस्ट का हिस्सा नहीं थी। वो सलमान की बस एक झलक पाना चाहती थी, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। सलमान के घर हो रही इस पार्टी से उनकी मैनेजर ने उसे खदेड़ दिया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सलमान के घर पर गेट क्रैशर्स घुसे हो। इससे पहले भी कुछ मनचले सलमान के घर घुसे थे, लेकिन तब उनके भाई अरबाज और सोहेल ने उन्हें भगा दिया था। Well, this surely shows the popularity of Dabangg Khan. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे फिल्म वंस अपॉन अ टाइम से सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रही है, लेकिन क्या सोनाली और भी किसी फिल्म को साइन करने के बारे में सोच रही है? सुनिए खुद सोनाली से। Sonali Bendre is all set to make a Bollywood comeback. With her stunning sharp looks, she is set to make her fans go gaga all over again. Well, फिलहाल तो सोनाली बेंद्रे set the ramp on fire when she walked the ramp at IIGW Fashion Show, जहां वो लग रही थी काफी hot and elegant in her black attire. वहीं इस इवेंट पर हमने सोनाली से उनके कमबैक के बारे में पूछ लिया। Yes, I am doing a film. It is a role in Once Upon a Time in Mumbai Part 2, and I don't know if I'll ever do another film. But this role was very interesting and I've said yes to it. जी हाँ, सोनाली Once Upon a Time 2 में कर रही है अपना कमबैक, पर शायद ये कमबैक का सिलसिला इसी एक फिल्म पर आकर खत्म होने वाला है, क्योंकि सोनाली ने ये भी कहा कि शायद इसके बाद वो कोई फिल्म ना करे। I don't know if I will do any other film again or not. But this role was interesting and yes, I am doing this film. चलिए सोनाली, we just hope कि आपका ये कमबैक after a long time हमें कर दे काफी खुश। We are just waiting to watch you sizzle on the screen. For Aarti Dani, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस ज़रीन खान को अपनी वेट इश्यूज की वजह से बॉलीवुड में कई फिल्म से हाथ धोना पड़ा, लेकिन अब ज़रीन की माने तो उनका मोटापा ही है न्यू स्टाइल स्टेटमेंट। कैरेक्टर ढीला और हाउसफुल 2 से फेम हासिल करने के बाद ज़रीन खान हमें फिर नजर आई IIGW के फैशन शो पर। ज़रीन was looking gorgeous in her bridal avatar, but what went wrong was Zareen's overweight body structure. But it seems rather than being uncomfortable, Zareen feels that her bulky weight is a fashion trend now. Down the line now people have accepted me, and when that time my weight was an issue, now it's become style. So I'm very happy about it. Well, Zareen, we just hope कि आपका ये bulky weight आपको अच्छी फिल्में दिलाने में काम आ जाए, because it won't work for you in the near future. चलिए, आपके बॉलीवुड के ट्रैक का तो पता नहीं, पर आपको जरूर पता होगा कि सलमान की फिल्म एक था टाइगर काफी सुपर डुपर हिट जा रही है। What would you say for his success? Unfortunately, I haven't been able to watch it yet, but I will surely watch it, and I am so happy. I mean, you know, Salman is somebody who I've been a big fan of, and he was, you know, the one that I debuted with, and I always wish him luck. And you know, now 100 crore is like no big deal for him. Now we are hoping for a 200 crore movie for him. Zareen, Salman might be used to the 100 crore success, but it's high time that even you set a record like your mentor. We just wish you good luck. For Rudrani Chatturaj, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सोनम कपूर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इंडियन इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक पर सोनम कपूर ने अपने डिजाइनर फ्रेंड के लिए किया रैंप वॉक, और यहाँ सोनम ने जूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए शेयर की ज्वेलरी को लेकर अपनी obsession. Have a look. Diamonds are a girl's best friend, and you look at her right now, you'll understand why that saying comes, isn't it? I'm bejeweled. But it was amazing to see you, you know, inaugurate and then be a part, glittering away among the jewelry. But you know, Sonam, when it comes to your favorite piece of jewelry that you have among all your personal stuff, which one is that and why? I like my solitaire earrings the most because I can wear them every day, and they just sparkle in my ear, and I know it's my hard work that's actually paid for them. Have you ever been wooed by a piece of jewelry? No, why not?
People send me jewelry. Yeah, but not wooed yet. No, not been wooed with jewelry, with chocolates. I've always had very cheap dates. Oh, also when you think of a perfect, for a proposal, what do you think is the best for, at least for you, if you want to get proposed, what do you think is the best piece of jewelry that you should get? I'm wearing it right now. See it? Bam. I want that. So you want an exact copy of Exact copy. It has to fit my ring finger though. Slightly, it fits my middle finger right now. It's been made for my middle finger, but I want something for my ring finger. Preferably bigger than this is also fine, but this is big enough. Fair enough. When you talk about Indian weddings and stuff, you always see them with a lot of gold jewelry and according to diamonds and a lot of basically I think gold and silver and stuff. When you want to get married, what is the kind of jewelry we will be seeing Sonam Kapoor adorn? Well, Anamika most probably will be me making my wedding lehenga, and so she actually constantly makes jokes is that she need to start collecting emeralds and diamonds because I'll be so bejeweled, I'll be wearing jewelry from head to toe, so even my clothes will be made with jewels. Actually, I would like to wear my old, I think I'd like to wear my nani's or my mom's jewelry. Actually, if I have to, I know I'll be very sentimental at my wedding, and most probably be very simple. I'll be dressed very simply, and I'll be wearing my nani's jewelry or my mom's jewelry that she's got from my nani. So most probably my nani's jewelry. Yeah. Oh, isn't that cute? But what is that piece of jewelry that your father has gifted you that is very important to you? My father hasn't gifted me any jewelry by now. He's paid for it. My mom's bought it for me, but my mom's bought me some lovely jewelry. Okay, fair enough. Now when you go out and you look at these other kind of weddings, the Christian weddings, you see those lovely flowing gowns and stuff. What is the kind of jewelry you think can make a person look gorgeous, along with not making you look like a jewelry shop, I think diamonds actually do that. Diamonds and platinum. I think if you put them together, I think they look really beautiful, especially solitaires. Someone who can't afford diamond and platinum, what would you suggest for them? What would I suggest? Just save up. Because I think right now there's jewelry that's available from rupees 5,000 to 5 crores, So it's about, I think there's jewelry for everybody. It's not only someone who's like super rich, Sonam, your brother's going to make a debut soon. So are you excited? 21 years old. He isn't. It's rubbish news, no. Okay. But I'm sure you would like him to make his debut soon, isn't it? He's gorgeous, so maybe. I don't know. But right now, I'm the only one acting, and my dad. Well, there you are. Though we prefer Sonam going all the way, but not bad. We see the elegant Sonam Kapoor here. Thank you so much. Rudransh Traj with cameraman Hari Soam. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. Pantaloons Femina Miss India World 2012 वानिया मिश्रा ने रिसेंटली कंप्लीट हुए मिस वर्ल्ड 2012 कंटेस्ट में 2 अवार्ड्स ब्यूटी विद पर्पस एंड मल्टीमीडिया जीता. और इंडिया लौटने पर वानिया ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात. हैव अ लुक. I'm with Vanya Mishra right now, जो चाइना से मिस वर्ल्ड पैजेंट से हमारे लिए एक नहीं 2 टाइटल्स जीत कर आई हैं. वान्या, वेलकम ऑन ज़ूम. थैंक यू सो मच. सबसे पहले ये बताइए, जब आपने इंडिया में लैंड किया एट द एयरपोर्ट, हाउ वाज द रिसेप्शन? Well, it was really nice, quite unexpected. The people from Muktangan, the organization for which I won Beauty with the Purpose Award, they had also come. Little children had come, and with garlands of flowers, and it felt very nice. Rochelle had come, and Prachi was busy, but she really wanted to come, and my team from Femina had come. So that was really sweet. Though you missed the main title, but the one which you won, like Beauty with a Purpose, personally I feel it's so cool. Like, you're not just someone who looks good, you're like beauty with a purpose. So please elaborate on that. Definitely. Beauty with the Purpose, I had worked with Muktangan organization, which is Mumbai based itself, and there were people coming up to me from the judging panel themselves and telling me how they loved the video. Even before, I knew that somewhere they were so happy with the video, but I did not really expect that I would win it altogether. We've also heard कि आपका जो donation था charity के लिए, it bagged the highest amount of money. Yes, that was gifts for charity. Every contestant was supposed to bring one gift from their country, जो उनकी country को represent करता हो. So I took a golden peacock, a golden dancing peacock, and it is the national bird of our country. So when I had to explain it to the people there in China, that what is it about and what does it represent, and it sold off at 100,000 RMB, which was the highest bid of the whole evening.
And again, I think it was a very proud moment for our country. Also, any Bollywood dreams? Bollywood dreams. Well, dreams I won't say, but yes, since I've come back, there've been people asking me to meet up for a certain project, and it's just been one day, not even a day that I've been here. And it's very soon to say anything and comment on anything. There's so many things that are left pending. Thank you, Anna. Thank you so much for talking with us. Thank you. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी latest news and gossips. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, I'm Shanaz. Watch Zoom TV on YouTube for fresh Bollywood news and entertainment. Log on to www.youtube.com/ZoomTV.